हम भारतवासियों के लिए 15 अगस्त बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हम आज दो समारोही पर्व को मनाते हैं। पहला धन्य कुमारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण और दूसरा हमारे देश की आज़ादी का पर्व। माता कलीसिया हमें विश्वास दिलाती है कि धन्य कुमारी मरियम इस सांसारिक जीवन के अंत तक मृत्यु के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त रही और अंत में सशारीरिक स्वर्ग में उठा ली गई। मरियम निष्कलंक गर्भागमन के द्वारा इस संसार में प्रकट हुई। ईश्वर ने उन्हें पूर्ण रूप से निष्पाप रखा और जीवन के अंत तक पूरी तरह मृत्यु से बचाए रखा। धन्य कुमारी मरियम की आदर में यह पर्व मनाते हुए माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यदि हम इस संसार में जीते समय सादगी, पवित्रता तथा प्रार्थनामय जीवन बिताएंगे तो हमें भी स्वर्गलोक में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मरियम ने ईश्वर की योजना और इच्छा पूरी की और उसने सभी मनुष्यों के लिए एक आदर्श तथा ज्वलंत उदाहरण पेश किया। जब मरियम ने भजन गाया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मरियम के इस भजन में हम पाते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो गरीब, दीन दुखी हैं, उन्हें ईश्वर ने महान बना दिया। समाज ने जिनकी उपेक्षा की, ईश्वर ने उन्हें ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा दिया। आर्थिक परिवर्तन, ईश्वर ने भूखों को तृप्त किया, प्यासों को पानी पिलाया और जरूरतमंदों को संतुष्ट किया, लेकिन ईश्वर ने धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। राजनीतिक परिवर्तन, आज दुनिया सत्ता, सम्मान, संपत्ति के पीछे सरपट दौड़ रही है। ईश्वर इन अखंड घमंडियों को, बाहुबलियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। माता मरियम का यह भजन दुनिया के सुंदरतम भजनों में से एक है। ईश्वर ने माता मरियम के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। माता मरियम का यह भजन हम सबों के लिए अपना भजन है। संत पापा पियूस 12वीं ने आधिकारिक तौर पर मरियम के आध्यात्मिक और शारीरिक स्वर्ग उद्ग्रहण का डोकमा घोषित किया और कहा कि मरियम एक निष्कलंक माँ और कुंवारियों की कुंवारी, जो सांसारिक जीवन को पूरा करने के बाद सशारीरिक स्वर्ग में आरोहित की गई। आज हम मरियम को याद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मरियम संपूर्ण कलीसिया की माँ है। वह प्रेरितों की रानी है। जिस तरह माता मरियम मृत्यु से पूर्ण रूप से मुक्त रही, उसी तरह हम भारतवासी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से मुक्त हुए। हम भारतवासियों को गर्व है कि हम आज परतंत्र नहीं बल्कि स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में ना जुएं। ईसा का उक्त कथन हम सदा याद रखें। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। वही ईसा ने हमें
अपने दुख भोग, अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा मुक्ति दिलाई। वही हमारे मुक्तिदाता हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। आइए हम इस शुभ दिन पर धन्य कुमारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण और अपने देश की आज़ादी के पर्व को बड़े प्यार और धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद।